नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 और इसमें हमने पिछले वीडियोस में जाना पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की और अब इस यूनिट का दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं और यह है प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे देश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑनगोइंग नेशनल रूरल एंड अर्बन प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, अर्थात महिलाओं और बच्चों के लिए शहरी व ग्रामीण एरिया में चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द्वाकरा के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं द्वाकरा। डी से डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, W से वुमेन, C से चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, RA। इस कार्यक्रम को ग्राम शिविका भी कहा जाता है और कई जगह इसे ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम जो है वह IRDP अर्थात इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा जाता है, इसकी एक उपयोजना के रूप में हमारे देश में 1982 में आरंभ किया गया था। सबसे पहले यह 50 जिलों में आरंभ किया गया था और बाद में इसका विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया ताकि भारत की सभी निर्धन ग्रामीण महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसका मुख्य जो लक्ष्य था वह निर्धन ग्रामीण स्त्रियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना था, जिससे कि इन स्त्रियों का कल्याण हो सके। आइए हम जानते हैं कि द्वाकरा के उद्देश्य क्या थे। IRDP के सभी लाभों को सीधे ग्रामीण स्त्रियों तक पहुंचाना, यह द्वाकरा का मुख्य उद्देश्य था। प्रशिक्षण व स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें शिक्षित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, धूम्र रहित चूल्हे पर खाना बनाने के लिए प्रेरित करना, शौचालय की व्यवस्था करना आदि सभी इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के अंतर्गत आता था। ग्रामीण स्त्रियों की आय को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते थे और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। जब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती थीं, तब इन्हें सरकार द्वारा ऋण दिए जाने की व्यवस्था की जाती है ताकि वे स्वरोजगार प्रारंभ करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और धनोपार्जन कर सकें। द्वाकरा कार्यक्रम हेतु जिन स्त्रियों को लाभ पहुंचाना होता था, उनके चयन का आधार इस प्रकार से था। बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का चयन किया जाता था।
और प्राथमिकता उन्हें दी जाती थी जिनकी वार्षिक आय 4,800 रुपए से कम थी। इसके अलावा उन परिवारों की महिलाओं को अधिक अहमियत दी जाती थी या प्राथमिक दी जाती थी जिन परिवारों में मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक थी। इस कार्यक्रम हेतु 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है और जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे 30 समूह गठित किए जाते थे और हर एक समूह में 10 से 15 महिला होती थी। फिर इन समूहों का पुनः विभाजन किया जाता था और 6-6 के हिसाब से 5 चयनित पंचायतों में गठित किया जाता था। यानी एक ब्लॉक के अंतर्गत 5 पंचायतों का चयन किया जाता था और हर एक पंचायत में 6-6 महिलाओं को चयनित किया जाता था। पंचायत के चयन का आधार क्षेत्र का पिछड़ापन होता था, जहां पेयजल व्यवस्था, सड़क, अस्पताल आदि मूलभूत भौतिक सुविधाएं भी नहीं होती थी और जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या अधिक थी या जहां साक्षरता का अभाव था और जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी, इस प्रकार की पंचायत का या ग्रामीण इलाकों का चुनाव इस कार्यक्रम के लिए किया जाता था। इस कार्यक्रम की उपलब्धियां इस प्रकार रही। वर्ष 2093 से 96 तक प्रत्येक महिला समूह को 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु दिया गया। इसमें 50-50% के अनुपात में यह राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी, अर्थात आधा भार इसका केंद्र सरकार उठाती थी और आधा भार राज्य सरकार। वर्ष 1995 से 96 तक ड्वाक्रा कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुपालन गतिविधियों को भी सम्मिलित कर दिया गया और इसके लिए काफी बजट भी आवंटित किया गया। ड्वाक्रा का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से है। क्योंकि यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ही एक उपयोजना है, इस योजना को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। यूनिसेफ भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक इसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला क्षेत्र विकास प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी में कार्यरत सहायक परियोजना अधिकारी होते हैं। ये भी प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं और प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी ड्वाक्रा के लिए अपनी सेवाएं देती है। सामुदायिक विकास के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 2 ग्राम सेविकाएं होती हैं जो कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्राम सेविका का पद भी सृजित किया जाता है। इनका वेतन तथा भत्ते यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार परियोजना निदेशक तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का वेतन भी यूनिसेफ द्वारा ही दिया जाता है। बाद में यह निर्धारित किया गया कि यूनिसेफ पद के सृजन की तिथि से लेकर केवल 5 वर्ष तक की अवधि तक के लिए ही कर्मचारियों को वेतन देगा। उसके बाद में वेतन देने का जिम्मा देश की सरकार का होगा। अब बात करते हैं कि ड्वाक्रा हेतु प्रशिक्षण किस किस स्तर पे दिया जाता था और क्या क्या प्रशिक्षण दिए जाते थे। तो ड्वाक्रा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता था। राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके
एक एजेंसी को प्रशिक्षण का भार दिया गया था। यह संस्थान अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता था और ये ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर भी चलाए जाते थे और राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थान जो होते थे उनमें यह प्रोग्राम चलाए जाते थे। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण के प्लान या मैनुअल बनाए गए थे और उन्हीं के आधार पर उनका प्रशिक्षण दिया जाता था। महिला प्रसार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें यह सम्मिलित था कि वे किस प्रकार से महिला समूह का गठन करेंगी, कच्चा माल कहां से लेके आएंगी, तैयार माल को कहां बेचा जाएगा, किस बाजार में बेचा जाएगा और किस महिला की जिम्मेदारी होगी इस माल को बेचने की, और अगर कोई महिला व्यवसाय आरंभ करना चाहती है तो वे उसे ऋण कहां से उपलब्ध कराएंगी। इसी प्रकार से जिन ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता था उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बड़ा मंगोड़ी, पापड़ बनाना, रस्सी बांटना, टोकरी बुनना, सूत बनाना, चटाई बनाना, दरिया बनाना, मसाला पीसना, कूटना, पैक करना, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, शरबत बनाना। इसके अलावा उन्हें शिशु पालन, मातृकला, उत्तम गृह प्रबंध, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ड्वाक्रा का अन्य विभागों से भी संबंध रहा है। ड्वाक्रा एक आर्थिक कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है ताकि भारत की कुपोषित, निर्धन एवं निरक्षर महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। अतः कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक स्तर पर सभी अधिकारियों के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य स्तर, जिला स्तर तथा प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जाता है ताकि ड्वाक्रा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, समन्वित बाल विकास योजना के साथ ही ICDS की योजनाएं भी समन्वित रूप से चलाई जा सके। इसके लिए जो टारगेट ग्रुप निर्धारित किया गया था, जैसा कि पहले बताया जा चुका, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाएं इसकी मुख्य टारगेट होती थी। इसके अलावा SC, ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिक दी जाती है। कुल सृजित रोजगारों में से 30% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाता था। इस योजना में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों में धन के उपयोग का आवंटन निम्नानुसार किया गया था। आर्थिक दृष्टि से उत्पादक परिसंपत्तियां टोटल बजट का 35% दिया जाता था। सामाजिक वानिकी 25%, SC, ST के व्यक्तियों हेतु लाभार्थ योजना 22.5%, सड़क एवं भवनों का निर्माण 17.5%। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह योजना समाप्त कर दी गई है और इसके स्थान पर ज्यादा बेहतर और नवीन योजनाओं का विकास कर दिया गया है और इससे संबंधित जो कार्यक्रम थे उनको दूसरे कार्यक्रमों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो में मैं कुछ और कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।